हाँ जी गाइस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, एक बार बताओ जरा समीक्षा। क्वेश्चन 49 और सर आपने कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे कि ये करने हैं, मुझे लिखवाए थे आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन 49 तक मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था, राइट। चलो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। एंड होपफुली आज हमारे चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। सर आपने कहा था पार्टनर्स लोन अकाउंट और रिटायरमेंट इन बिटवीन ईयर, एडमिशन इन बिटवीन ईयर, वो काट दो, हिडन चलो इन गुडविल बिटवीन ईयर चैप्टर वाला तो 3। नहीं आ रहा है, वो काट दो दोनों चीजें। और क्या बचा? ओके सर, हिडन गुडविल चैप्टर 6 वाली। ठीक है, हिडन गुडविल हो गया, लोन अकाउंट हो गया, दो चीजें हो गई, और एक कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपको और सिखानी आनी सर एक चाहिए। पेज 6.78 और हाँ, 6.79 पे कुछ है, ठीक है, ये वो मेरे वाले को सिखाने सिखाना हैं। है आपको। ठीक है, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में मुझे बताओ, मैंने कहाँ तक पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था समीक्षा, इससे पहले कहाँ तक कर चुके हैं हम? सर क्वेश्चन 30 से डिस्कस करना है, उससे पहले का हो गया। क्वेश्चन 30 से पहले किसी का कोई डाउट है गाइज? बाकी लोग कहाँ रह गए आज? सारे लोग। वृंदा, ये कहाँ रह गई तेरी फ्रेंड? सर परीक्षा शायद अटेंड नहीं करेगी, वो शादी में है। अच्छा, आज नहीं आना था क्या उसने? हाँ उसने बोल एक तो दिन रही का थी। उसने तो एक दिन का बोला था मुझे, जिस दिन टेस्ट था। पूछ लेती हूँ मैं। आज भी नहीं आना था क्या? बस मैसेज नहीं है उसका। और कौन नहीं आया? ये सब छुट्टियां मना रहे हैं। ये भी 26 तारीख को आएगी, नेक्स्ट क्लास से आएगी। और उसकी का क्या हुआ? कैसे? चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 से पहले किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज मुझे अगर डाउट नहीं है तो thumbs up करके बता दो। क्वेश्चन 30 से पहले कोई अगर डाउट है आप लोगों को? क्लियर है सबको? प्रत्युष, आरव? ओके, क्वेश्चन 30 ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। फिर 30 से लेकर के ये कौन से थे? कैपिटल अकाउंट वाले थे, राइट। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 30 से लेके 38 तक जो क्वेश्चंस दिए थे विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले, उनमें बताओ पहले कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन 30 से 38 तक, क्वेश्चन 30 से 38 जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनमें कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, वरना थम्स अप करके बताओ। क्वेश्चन 30 से 38। हाँ जी समीक्षा, क्या डाउट है बेटा? कौन सर सा क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन 36। हाँ जी बोलो। सर इसमें जो ए पार्ट है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। सर अगर इसमें फर्दर नहीं होता तो फिर क्या करते? फर्दर वर्ड ही नहीं होता। क्या होता आप बताओ। सर तो फिर जो क्या लिखा प्रोविजन होता? फॉर आप पहले लीगल लाइन डैमेजेस बताओ गिवन ना। है बैलेंस शीट में, लाइन लाइबिलिटी साइड, लाइन उसे क्या होती? 1200 तक कर। लाइन क्या लिखी होती है बताओ ना। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। बिल्कुल, तो इसका मतलब 1200 का करना है अपने को। अच्छा, देखो एक रिड्यूस कर देंगे लैंग्वेज, ना फिर। बिल्कुल करते हैं। अगर लैंग्वेज को पढ़ो ना, लैंग्वेज से मतलब क्या निकल के आ रहा है। अभी जो लैंग्वेज है उसका मतलब क्या है कि हमें इतने से और बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब एक वर्ड हटा के पूरा लैंग्वेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो यू हैव टू सी के उसका मतलब क्या लिखा है। ओके सर।
एक सेकंड। और वैसे लिख अगर फर्दर हट गया होता ना तो फिर ऐसे ये नहीं लिखा होता प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर, फिर लिखा होता है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड अप टू, जो आप कहना चाह रहे हो उसके लिए फिर अप टू लिखा होता है या टू लिखा होता है। ओके सर। क्योंकि अगर मैं फर्दर हटा दूंगा और फिर रहने दूंगा तो अगेन इट वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन कि इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एडिशनल बनाना। तो इसलिए लैंग्वेज नॉर्मली इस तरह से नहीं आती है कि हम अपनी तरफ से एक वर्ड हटा दे तो ऑब्वियसली पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा या कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप जो लिखा है उसके हिसाब से देखो क्या मतलब निकल रहा है। स्निग्धा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन 30 तक, कोई डाउट है क्या? पहले सबसे पहले तो ये चेक करो। और अभी हम 36 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं समीक्षा के साथ। हाँ समीक्षा, और कोई डाउट है 36 में? नो सर। बस यही वाला था? हाँ जी आरव, क्या डाउट है बताओ बेटा। स्निग्धा क्वेश्चन 30 तक देखो और उसके बाद 38 तक देखो, 38 तक देखो, 38 तक कोई डाउट है चेक करो क्वेश्चन 38 तक। हाँ आरव, क्या डाउट है बेटा बताओ। सर एक बार 36 का सी पार्ट का मीनिंग एक्सप्लेन कर दो। मैं कर देता हूँ, क्या लिखा है। ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट and balance to be paid through bank. If required, necessary loan may be obtained from bank. देखिए जरा 36 क्वेश्चन निकालते हैं एक बार। 36 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है क्या? 36 सर स्क्रीन शेयर नहीं। मैं कर रहा हूँ बेटा। आरव तूने 36 क्वेश्चन पूरा नहीं किया है? यस सर, वो डाउट था, सही तो बात। तूने तो नहीं पूछा डाउट, अब ये गलत बात है। आरव पूछ रहा, तूने तो पूछा नहीं है। तुम्हारा डाउट है तो तुम अपना हैंड रेस करो ना भाई। हाँ आरव, अब आई एम नॉट श्योर इसने जितना किया है वो ठीक है नहीं है, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ फिर करके देखना एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि नरेश को जो हमें कैपिटल जितना भी उसका बैलेंस निकल के आया, ठीक है, उसे हमें उसमें से 26,000 तो लोन में डाल देना है। अब कोई बता सकता है नरेश का बैलेंस निकला कितना है? आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा 36 क्वेश्चन में, जरा बताओ नरेश का बैलेंस कितना निकला था। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल हमारा नरेश को कितना पे करने का आ रहा था? वृंदा बताओ बेटा। 54,000, उसमें से लोन अकाउंट जाएगा 26,000। हाँ, सो 54,000 नरेश के अकाउंट में आ रहा था। आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? तो एक सेकंड मुझे दोबारा शेयर करना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आरम? वृंदा मुझे ये बताओ इसमें क्या एंट्री रह गई है अभी, क्योंकि यहाँ आ रहा है मेरा 3 और 1 4 जनरल और रिजर्व 50। की। जनरल रिजर्व की रह गई है, तो तूने जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया भाई? आरम, सर भूल गया, आरव सॉरी। भूल गया। तो जनरल रिजर्व बताओ कितना कितना आएगा? 6,000, 4,000 और 3,000, नहीं 2,000 है लास्ट। ठीक है, तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अभी नरेश के ऊपर, बाकी सब मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं नरेश वाला आपको बता रहा हूँ जो आपका डाउट है। नरेश का टोटल कितना बना बेटा? 54,000। 54,000 यहाँ पे आ गया 54,000। ठीक है, अब 54,000 इधर कुछ भी नहीं है डेबिट में, तो सारा का सारा 54,000 हमारा पेबल बनता। आराम क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल भी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। 26 तो भैया उसने बोल दिया लोन में डाल दो, तो लो जी नरेश लोन 26,000। और ये नीचे कहाँ आ जाएगा, किस नाम से? यहाँ आ जाएगा नरेश लोन के नाम से। यहाँ तक समझ आया? यस सर। 26,000 तो वहां ट्रांसफर हो गया, बचा कितना? 54 में से 26 माइनस करो, 28। 28,000 कह रहा है बैलेंस, यानी 28,000 टू बी पेड बाय बैंक। तो यहाँ टू बैंक कर दो, टू बैंक कर दिया 28,000। ठीक है, तो बैंक से कम हो जाएगा। अब जरा बैंक में देखे पैसे कितने हैं। बैंक में 7,600। तो Yes, sir. 7,600 में से 28,000 कैसे माइनस करेगा?
तो इसलिए आपको बोला गया है इफ रिक्वायर्ड आप क्या करोगे, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। तो कितना और लोन चाहिए होगा आपको, 7,600 तो है आपके पास, आपको पे करने हैं 28,000, तो कितना और एक्स्ट्रा चाहिए, 21,400 21 20,400 20,400 20,400 20,400 का आप लोन ले लोगे, ये प्लस हो गया, इधर आ जाएगा बैंक लोन 20,400। बैंक लोन लोगे तो होगा क्या, बैंक बढ़ेगा और उधर से एक लाइबिलिटी बढ़ेगी बैंक लोन के नाम से, क्लियर है। और माइनस कर दोगे जो अभी अभी आपने लोन की रीपेमेंट करी 28,000, तो मेरा बैंक में आ जाएगा नील। क्लियर हुआ, एक एक करके Yes, sir. समझते हैं, दो दो इफेक्ट समझते हैं कैसे कैसे। देखो सबसे पहले तो लोन वाला क्लियर होना चाहिए, नरेश लोन में ट्रांसफर किया आपने, ये दो दो इफेक्ट आ गए, आर यू विद मी। Yes. उसके बाद आपको पेमेंट करना है 28,000 का, ये 28,000 यहाँ आया और ये बैंक से कम हो गया। अब क्योंकि बैंक में मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे, तो इस वजह से क्वेश्चन ने कहा था कि आप नेसेसरी लोन ले लो, तो अब 28,000 पे करने के लिए कितने का लोन लेना पड़ा मुझे, 20,400 का। तो ये जो 20,400 है, इसके दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो यहाँ पे 20,400 मेरा बैंक में बढ़ गया, दूसरा लोन के नाम से आ गया, बैंक लोन के नाम से। समझ आ गई बात। Yes, sir. अगर ये बैंक लोन वाली बात नहीं कहता तो क्या करते, मान लो ये नहीं लिखा था आगे, इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, सर नरेश के लोन से क्या करते बेटा, नरेश के लोन से माइनस करते हैं नरेश के लोन से माइनस करते, मतलब नहीं समझ में आया मुझे। सर, मतलब नरेश के लोन से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं। अच्छा मतलब तू कह रहा है कि हमारे पास 7,600 था तो हम 7,600 पे करते, तो बाकी का क्या करते भाई फिर, क्वेश्चन ने तो बोला है। देख दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारे लोग प्लीज, सब लोग ध्यान देंगे एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, सब लोग ध्यान दो जरा क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा होता है 26,000 टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो 26 ही ट्रांसफर करना है भाई, फिर आप ज्यादा कम नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन बोल रहा है 26 करना है तो 26 ही करना है। और आगे बोल रहा है एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, बस यही तक होता मान लो, एंड बैलेंस इज टू बी पेड थ्रू बैंक, इसके आगे नहीं होता, ये नहीं लिखा होता इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में भी होते, लेट्स अज्यूम ये नहीं लिखा होता, तो क्या करते, तो पे तो भैया 28,000 ही करना है, पे तो 28,000 ही करना है, फिर क्या करते। हाँ स्निग्धा क्या करते बेटा, सर लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं। वेरी गुड, भाई बैंक एक फैसिलिटी देता है, आप ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बिजनेस में ये फैसिलिटी मिलती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो देखो ऐसे केस में क्या होता है, मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ, ये समझ आ गया आराम, पहले मैं इसको रफ कर दूं। अभी Yes, जो sir. चीज आप बैंक लोन के नाम से दिखा रहे हो ना, यही चीज आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आ जाती है। देखो आपके पास थे टोटल 7,600, आपने पे करने थे 28,000, अब मैं अगर यहाँ माइनस 28,000 करूंगा तो यहाँ मेरी नेगेटिव फिगर आ जाएगी 20,400। अब मैं इधर नेगेटिव नहीं लिख सकता, इसलिए मैं क्या करता, इसको यहाँ से हटा करके मैं इस साइड में लिखता हूँ, इसको हटा दूं जरा, बैंक लोन जो लिखा है ये तो होता नहीं ना अगर, हाँ तो मैं यहाँ लिख देता बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 20,400। आई बात समझ में, फिर से रिपीट कर Yes, रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में बैंक लोन वाली बात नहीं कही होती तो आप क्या करते, क्वेश्चन कह तो रहा बैंक से पे कर दो रिमेनिंग, पर बैंक में तो उतने पैसे ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता लाइबिलिटी साइड में। समझ आ रहा है लाइबिलिटी साइड में क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू Yes. आपके आ नहीं सकती, आप बैंक में नेगेटिव वहां तो दिखा नहीं सकते एसेट में, तो उसको लाइबिलिटीज में दिखाते हो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट पे, बस फर्क क्या हुआ, जो अभी आप लोन के नाम से दिखा रहे हो वहां पे आप बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिखा रहे हो। हाँ जी और बताओ, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा, एनी अदर डाउट किसी को, क्वेश्चन 38 तक नहीं है, चल सकते हैं आगे। ओके क्वेश्चन 39 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक बताओ, कोई डाउट, क्वेश्चन 39 से 43 सर तक 39 से 41 तक आपको करवाना है, मेरे आपने को, कहा था। अच्छा अच्छा ये तो सॉरी मुझे कराना है, ओहो सॉरी, 42 से लेके बताओ, फिर 42 से लेके 45 तक बताओ, कहाँ तक किए थे मैंने, 42 से 49 तक दिए होंगे ना, 42 से 49 तक ही कर रहा हूँ, बताओ 42 से लेके 49 तक बताओ कौन से क्वेश्चंस में डाउट है समीक्षा। सर क्वेश्चन 44 का जी पार्ट, 44 का जी पार्ट देखिए जरा, 44 का जी पार्ट कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कंस्टिट्यूट बी फिक्स्ड एट 60,000 between A and C in the proportion of 3/4 and 1/4।
after passing entries in their accounts for adjustment, that is actual cash to be paid or brought in by continuing partner as the case may be. तो इसमें क्वेश्चन सिंपल कह रहा है न्यू Sir. जो हाँ सर इसमें बस इतना पूछना था कि यहाँ पे एक्चुअल कैश लिखा है और एसेट साइड पे कैश एट बैंक है, वो तो एक ही फिर बात इसके है, लिए इतना अलग चलता कैश है, का बनेगा या उसी से? उसी में कर सकते हो आप, इतना चल जाता है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो इतना अगर कैशियर बैंक दे रखा है तो उसी कैशियर बैंक में या प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, जो भी आ रहा है अलग से कैश लिखने की जरूरत नहीं है। उनका मतलब इंटेंशन वही है कि थोड़ा सा इनको क्लियर लिख सकते थे, लिखा नहीं है, पर पॉइंट वही है कि जो भी मेंटेन वो कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड आपको आगे धीरे धीरे सब चीजें चेंज होती जा रही है। अब आप देख रहे हो कैश में चीजें कम होती हैं, अब सब कुछ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है। ठीक है, सो अब अगर हम कैश बोलते भी हैं तो भी नॉर्मली वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही सारी चीजें जा रही होती है। तो अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दे रखा और इस तरह से लिखा है तो देन यू अज्यूम इट टू बी डन थ्रू बैंक। आप प्रत्युष। सर मेरा क्वेश्चन 48 में कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे थे ओके, चेक क्वेश्चन करते हैं। में। 48 में आपने किया है आरव, ये मत बोलिए 48 Yes, से sir. होता। 48 मैच हुआ तेरा, नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया, चलो बहुत बढ़िया है। देखिए जरा कहाँ पे किया है बेटा, एक बार चेक करो आप। प्रत्युष चेक करना बेटा कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। रिवैल्यूएशन चेक करो पहले तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं, एंड देन विल मूव अहेड। यस सर कर रहा है। कर रहा है, चलो आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट चेक करो, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज मैच नहीं कर रही भाई। कौन से पेन से करता है? तो ये ब्लैक पेन से आरव यस सर। बेटा, ब्लू से आदत डालो ना, जो जो पेन यूज करना है एग्जाम में वही करा करो। सर है? वो आपने कहा था ना होमवर्क और क्लास वर्क अलग अलग पेन से। तो अच्छा क्लास वर्क ब्लू पेन से करता है क्या? यस सर। अच्छा चल फिर कोई बात नहीं। मैं बोलूं प्रत्युष एक बार? मुझे समझ आ गया, मेरे गुडविल के कैलकुलेशन में गलती थी। नहीं गलती मिल गई है या चेक कराऊं कैलकुलेशन? नहीं इसी में है। मिल गया, ठीक है चलो एक बार देखना दोबारा से। हाँ आ रहा हूँ, बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर 49 का एसेट साइड का 20,000 से ज्यादा आ रहा है। 49 का कहाँ है भाई? चलो भाई बस पकड़ो, कौन गलती पकड़ेगा। वृंदा आपने किया 49? पहले रिवैल्यूएशन चेक करो जल्दी से, बाकी लोग भी चेक करके बताओ भाई, देखते हैं कौन पहले गलती पकड़ता है। चलो आगे, रिवैल्यूएशन ठीक है। देखो सर पार्टनर्स, एक रीवैल्यूएशन के एक में 21429 करना पड़ेगा, नहीं तो वो 75,000 पूरा नहीं आ पाएगा। हाँ चलो वो तो छोटी सी गलती है, वो 7499 मैं रह समझ गया जाएगा। आपकी बात। बेटा ये समझ गया आरव, अगर आप इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा? 8 नहीं नहीं हो तो रहा है पूरा, हो रहा है सर, हो रहा है, सेम हो रहा लिखा है। है मैंने भी। 9 करने की जरूरत क्यों है? मैंने पता नहीं किया है कुछ फिर। नहीं तो देखना तूने 9 करा है तो फिर किसी एक को और कम किया होगा। सर ये 4 को 9 समझ रही होगी। यस सर, नहीं मैंने नहीं, 4 को 3 कर दिया। यस हाँ सर। 4 को 3 कर, मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी और को किया होगा फिर तो कोई बात नहीं। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करो। पहले सर क्रेडिट साइड, कुसुम का लोन अकाउंट जो है ना वो 362,857 आ रहा है। ये सर वाला, कैश डालना है ना 1 लाख, इसने कैश नहीं डाला। कैश नहीं डाला। हाँ भाई कहाँ लिखा है देखो, लास्ट जी पार्ट पढ़ना, क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट। सर पर वो तो मैंने फिर लाइबिलिटी में कर दिया ना। मतलब ये एंट्री होगी ना कुसुम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं बेटा ऐसे क्यों होगा? अभी तो लोन में ट्रांसफर करने से पहले ही सेटल कर दिया ना हमने 1 लाख। तो बोल तो रहा है अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस, बैलेंस पढ़ना क्या लिखा है, बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू लोन, जो बचेगा उसको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो कैश या बैंक जो भी है 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख ये आपका कम हो जाएगा। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 362,858 आएगी क्या? 857 हाँ।
858, हाँ वो भी सही है। 362, ठीक है। और आपने 1 लाख कैश कम कर दिया। हाँ भाई, ये क्या माइनस करके, यस अच्छा सर। ब्रैकेट करके दिखा दिया तुमने, ये क्या किया ये? कैश एट बैंक 2 लाख था, क्या किया भाई? सर सन्ड्री डेटर्स भी गलत आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके चलते बेटा। कैश में क्या करा तूने, ये माइनस करके दिखाया, -1 लाख से शुरू करिए। यस सर। तो यस सर। कैश एट बैंक में ही कर देता बेटा, जस्ट जब अलग सर से वो कैश मुझे नहीं पता था। ही था ना, कोई बात नहीं, कोई बात अभी नहीं, इट इज आपने ओके। बताया। हाँ कोई बात नहीं, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ठीक है, 362 850, तो यहाँ ये करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी, और क्या गलती आ रही है इसमें? आप बता रहे थे बेटा समीक्षा, सन्ड्री डेटर में क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने वृंदा कह रही थी कुछ बैड डेट है इसमें सर 35,000 के, हाँ तो बेटा यहाँ से तूने 20,000। माइनस तो किया नहीं डेटर में से। बैड डेट तो डेटर से भी माइनस होंगे ना, 20 माइनस। सर वो तो फिर 2,05,000 ही आ गया ना। पहले लिख के दिखा तो सही बेटा, फिर आगे बात करेंगे हम। 2,20,000 ये डेटर थे, इसमें से माइनस किया 35,000, कितना आया? 2,05,000 कैसे आ जाएगा बेटा? सर पहले प्रोविजन से नहीं करेंगे? मैं तेरे को पूरी एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ, रुक जा। इसको शुरू से गायब करते हैं, ठीक है, और शुरू से करते हैं। क्या क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है डेटर और साथ में प्रोविजन दे रखा है 20,000 का, यही है आरव? यस सर। अब जरा शुरू करते हैं एक एक एडजस्टमेंट। देखो बैड डेट फॉर 35,000, 35,000 के बैड डेट है तो क्या होगा बताओ, जो आप कहोगे मैं करता हूँ यहाँ पे। सर पहले तो प्रोविजन से करेंगे। क्या करूँ बोल? सेट -35,000। 35 कैसे हो जाएगा जब प्रोविजन ही 20 का है तो? अच्छा, ये सर 20,000 ही होंगे सर। और बाकी 15,000 का क्या होगा? बाकी 15,000 माइनस डेटर से। नहीं बेटा, डेटर से तो पूरे 35 माइनस होंगे, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? देख फिर से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज बैड डेट, बैड डेट है तो डेटर तो कम होंगे ना, पहले ये समझो। यस सर। आपको अगर बैड डेट दे रखे हैं तो बैड डेट से डेटर तो कम होंगे। 2,20,000 के आपके डेटर थे, तो बैड डेट आपको दे रखे 35,000, तो पहला स्टेप तो होता है डेटर से माइनस करो 35। कितना आया बताओ जरा? 1,18,000। 85 1 लाख 18 नहीं सर सॉरी 1 गलत लाख कर दिया, सॉरी 185 आएगा। 85 आए। हाँ 1,85,000 आ गया, ठीक है। तो एक इफेक्ट हो गया, 35,000 माइनस हो गया डेटर में से। दूसरा इफेक्ट क्या है? अब यस। दूसरा इफेक्ट होता है, आप चेक करते हो कि मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या नहीं। अगर प्रोविजन होता है तो आप उससे माइनस करते हो, अगर नहीं होता है तो रिवैल्यूएशन में लेके जाते हो। ओके सर। समझो इस बात को, भागो नहीं, आगे नहीं भागना, पहले समझो। जब भी बैड डेट है तो डेटर तो कम होगा ही ना भाई। एंट्री क्या करते थे? बैड डेट टू डेटर करते थे ना पहले, और सेकंड एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट। यस सर। ठीक है, तो बैड डेट तो कम होगा ही होगा, तो इसीलिए हमने सबसे पहला स्टेप किया 35,000 वहां से माइनस किया। अब सेकंड इफेक्ट जो हम लेके जा रहे थे वो हम उसके लिए हमें चेक करना है, अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन से एडजस्ट करो, प्रोविजन नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन में लेके जाओ। प्रोविजन था 20,000, तो 20 तो यहाँ से एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 15,000, वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। तो आपका अभी तो मैच कर रहा था ये आपने लिया हुआ तो है 15,000। यस सर। फिर कंफ्यूज क्यों हो गया? यहाँ तक समझ आया? यस सर। अब आगे कुछ बोला है प्रोविजन को लेकर के कि कुछ और प्रोविजन का बोला है, इतना प्रोविजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ कहानी बोली है? कुछ भी नहीं है? नहीं सर। तो बस फिर तो क्लोज करो अब इसको। तो आपने डेटर से तो माइनस किया ही नहीं, उसका आधा इफेक्ट लिया, आधा तो लिया ही नहीं था, तो ये नील आ गया। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,85,000। अब चेक करके देखो बेटा, अब मैच कर रहा है क्या? सर एक बार ऊपर का दिखा दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग का। हाँ अब सही है। अब चेक करके देखो, अब यही फर्क था क्या? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट इन द मीनवाइल? तो क्वेश्चन नंबर
40 सर ये हाँ डबल कितना लिख रखा है? कौन सा WCL? यस सर हो रहा। WCL कितना लिखा हुआ है? कौन पूछ रहा था? यस सर, मैं पूछ रही थी। ये तो यही बताएगा। आर थोड़ा डिजाइन सा बना दिया है 15 का सर है। 15 देख मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कितना लिखा हुआ है, ठीक है। और तू देख ले भाई, सबको समझ में आनी चाहिए, सर वो पॉइंट सिंपल। वेरीफाई कर रहे थे ना इसलिए। नहीं नहीं, मेरा मेरा पॉइंट कुछ और था। मेरा पॉइंट था कि इस तरह से लिखो ताकि देखते ही समझ आ जाए कि क्या लिखा है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो। चलो 49 क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं है, हो गया। ये मुझे कराना था ना 50 और 52 वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन मेरे को आपको सिखाने हैं कैसे करना है ना। तो ये क्वेश्चन अभी करते हैं जरा। हाँ जी, अब क्या क्या रह गया? एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट में ये दो क्वेश्चन रह गए, ये दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। एक हिडन गुडविल रह गई है और एक लोन अकाउंट रह गया, ये तीन चीजें रह गई है। एम आई राइट समीक्षा? यस सर। चलो सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को ही खत्म कर लेते हैं, देखें जरा क्या है। 50th क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 50। देखो, लाल बाल एंड पाल, हे भगवान। ओके, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ लाल बाल पाल, ठीक है। 5 3 7, दिस इज ओल्ड। क्वेश्चन में आगे क्या बोला? लाल रिटायर्ड, लाल को रिटायर कर दिया भाई, ठीक है। तो बचा बाल और पाल। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इन 2:3, ठीक है। क्लियर हो गया? The total क्या लिखा है? The adjusted capital accounts of Bal and Pal showed balances of these respectively। इसका मतलब क्या है कि हमने बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, ठीक है। तो हम जो बनाते थे हम यहाँ बना लेते हैं पार्टनर। उसके बाद क्या लिखते थे भाई? रिक्वायर्ड कैपिटल एंड देन एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है अपने को? कौन कौन बचे हैं? बाल और पाल, ठीक है। तो बाल और पाल का अभी का कैपिटल बताया हुआ है 49,500 और 1,05,750। एम आई राइट? ठीक लिखा मैंने, ठीक है ना। एडजस्टेड कैपिटल बताया, तो आज की डेट पे अभी कितना कैपिटल है वो बताते हैं। आगे बोल रहा है द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 1,35,750। टोटल 1,35,750 उसे पे करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है। This amount is to be paid by Bal and Pal in a manner that their capital became proportionate to their new profit share ratio। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये जो इसको पे करना है ये बाल और पाल लेके आएंगे, ठीक है। ये दोनों, ये जो अमाउंट है ये बाल और पाल लेके आएंगे और इस तरीके से लाएंगे, और इस तरीके से लाएंगे कि लाने के बाद उनका कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। समझ आ रहा है मेरी बात? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 1,35,000। आगे पढ़ो, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बाल एंड पाल, यानी वो लेके आएंगे इतना अमाउंट, पर कौन कितना लाएगा नहीं पता अपने को, तो उसी के लिए वो बताया है उसने आगे किस तरह से। इन अ मैनर, इस तरीके से लाएंगे कि लाने के बाद देयर कैपिटल बिकेम प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर यू विद मी? आ गया समझ में? अब लैंग्वेज समझ में आई सबको, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो लेके आएंगे, कोई भी लाए, मुझे बताओ, चाहे वो बाल लाए चाहे वो पाल लाए, कोई भी पैसा लाएगा, टोटल फर्म का कैपिटल तो बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 1,35,750। आर यू विद मी वृंदा? क्लियर हो रहा है? वृंदा आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी जितना कैपिटल है, चाहे वो बाल लाए चाहे वो पाल लाए, टोटल फर्म का कैपिटल 1,35,750 से बढ़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ एडिशनल कैपिटल, ठीक है। कितना और आ जाएगा? 1,35,750। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई कि ये कौन लेके आएगा, बाल लाएगा या पाल लाएगा, या उनमें से कौन कितना कितना लाएगा। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये तो चेक करना है ना कि निकालना है अभी कि इनकी रेशियो में आ जाए। पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमने पहले टोटल ऐड कर दिया भाई, जरा टोटल करके बताना है कितना आ गया। करो जरा ऐड, टोटल बताओ बेटा कितना आ गया। $2,91,000। ठीक है, तो जब वो लेके आ जाएंगे, जो भी लाएगा,
टोटल फर्म का कैपिटल 2,91,000 हो जाना चाहिए, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल मेरा 2,91,000 हो जाएगा। आर यू गाइस विद मी? जैसे ही वो एडिशनल कैपिटल लाएंगे तो इनका रिक्वायर्ड कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा 291, और ये कैपिटल होना चाहिए इनकी रेशियो में। इसको डिवाइड करो भाई 2:3 में। 291 डिवाइडेड बाय 5 देखो कितना आता है, 2,91,000 डिवाइडेड बाय 5, 58,200 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1,16,400, और 3 से करेंगे तो 174,600। आर यू विद मी? सबको समझ आ रहा है? क्लियर? यानी इनका अब कैपिटल होना कितना चाहिए, 116 और 174, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड ब्रैकेट में विदड्रॉ। ठीक है, 176 वाला पहले मेरे पास दिख रहा है तो मैं पहले इसी को कर देता हूँ, 5,750 इज इक्वल टू 68,850। ठीक है, और ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 66,900 66,900। दोनों पॉजिटिव है तो यानी दोनों ही अमाउंट लेके आ रहे हैं। अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो टोटल वही आएगा 135,750। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? सो आपको पता चल गया कि बाल और पाल कितना कितना लाएंगे। बाल लाएगा 66,900, पाल लाएगा 68,850। क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई डाउट? आप इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे भी दिखा सकते थे, मैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूँ ताकि दिखाने में थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी, आप यहाँ पे दिखा लो पहले टोटल कितना है, यहाँ तक का टोटल बताओ जरा बेटा कितना आ रहा है। $1,55,250। तो आप दिखा सकते हो कि अभी 1,55,250 था टोटल इनका, जिसके अंदर एडिशनल कैपिटल आया 1,35,750। ठीक है, ये सब करने के बाद हमारे पास टोटल 291 आ गया। सो दिस शुड बी देयर कैपिटल 2,91,000। ठीक है, प्रेजेंटेशन है कैसे भी दिखा दूंगा। सो ये आपका यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया? सो विच मीन्स इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। क्लियर है? ये मैं इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ये नीचे टोटल में आपको दिक्कत ना है कि देखो टोटल मैच कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको डिफरेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया क्या किया हमने? ठीक है, तो टोटल था इनका कैपिटल 1,55,250, 135,750 और लेके आना है, टोटल कैपिटल हो जाएगा 291। वो टोटल आपका रिक्वायर्ड हो गया, उसको आपने रेशियो में बांट दिया, डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास अमाउंट डिपॉजिटेड आ जाएगा, कितना डिपॉजिट करना है कितना विड्रॉ करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोनों का डिपॉजिट आए, हो सकता है एक का नेगेटिव भी आ रहा हो सकता है ऑलरेडी उसका कैपिटल ज्यादा हो तो विड्रॉ भी करेगा भाई, अगर कोई ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी सारे स्टेप सेम है। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ सेम है, सारा कुछ वैसे ही निकालोगे जैसे निकाला था। जब बैलेंस शीट निकालने की बारी आएगी तो जैसे आप टेबल बनाते थे वैसे ही बनाओगे, सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया, एडिशनल कैपिटल को आप और ऐड कर रहे हो कि इतना कैपिटल वो और लेके आ रहे। ठीक है, चल सकते हैं आगे? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? इसकी फोटो खींच लो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ वृंदा, कुछ पूछ रही है क्या? हाँ जी, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। और मजेदार बात है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा उसी के अंदर आएगी। जैसे भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, जैसे भी आपने देखा करके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और ऐसे मत छोड़ देना सिर्फ इतना करके छोड़ दिया, उसके बाद नीचे लिख देना बाल विल ब्रिंग 66,900 एंड पाल विल ब्रिंग 68,850। ऐसे मत छोड़ देना सिर्फ क्या ये टेबल बनाए और समझ ले अपने आप, दिख तो रहा है अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड या विड्रॉ, लिख देना यार एक लाइन में। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्लीज थोड़ा बेटर तरीके से दिखा देना, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो।
ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव है फिर तो आप कॉम्प्रिहेंसिव में बाकी चीजें दिखाई दें। चलो भाई 52 पढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन में क्या है, सुशील, सतीश एंड समीर। क्या इनको कुछ राइमिंग करने में मजा आता है ना, बाल, पाल, लाल, सुशील, सतीश, समीर। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। लो भाई यहाँ लिख लेते हैं, सुशील, सतीश एंड समीर। पता है क्यों करते हैं ऐसा, बता सकते हो भाई क्यों करते हैं ऐसा, है वृंदा? नहीं सर, कौन ज्यादा बता- इजी हो पढ़ने में, कंफ्यूज करने में। हाँ भाई समीक्षा, क्यों करते हैं ऐसा बताओ? सर ताकि सुशील का अमाउंट समीर में लिखते हैं। हाँ, कंफ्यूज करने में। वो जो सेकंड वाला बोला था वो सही था, पढ़ने में आसान नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। एक तो पढ़ के क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा, ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे अजीब अजीब से। अगर किसी को याद हो 11th में मैंने भी एक दिया था, वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ, कौन सा था, किसी को याद है? जो आखिरी फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट था, क्या था स्निग्धा? अक्कड़ बक्कड़ बम। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है। और आगे याद आया होगा पक्का, 80 90 पूरे 100। आगे चाहे किसी को आता हो नहीं आता, इतना जरूर याद आया होगा और फिर उसका ध्यान जरूर भटका होगा थोड़ी देर के लिए। तो ये हम क्या करें भाई, हम टीचर्स को मजा आता है ना आपसे गलतियां कराने में, आपका ध्यान भटकाने में। तो जानबूझ के इस तरह की चीजें डाली जाती है टू सी वेदर यू आर फोकस्ड और नॉट। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इन चीजों से भटकना नहीं है। आगे चलते हैं। सतीश रिटायर्स। लो भैया सतीश पे डब्बा बना लेते हैं। हाँ जी, on 1st April from the firm, on which date capital of Sushil, Satish and Sameer after all adjustments are, तीनों के कैपिटल दे रखे हैं। The cash and bank balance as on that date was, अच्छा एक चीज नोटिस करी बाय द वे, सॉरी मैं बीच में रुक रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। आपने एक चीज नोटिस करी, जब मैं ये कैपिटल एडजस्टमेंट की टेबल बना रहा हूँ, जब हम एडमिशन का कर रहे थे तो एडमिशन वाले में आप नए वाले पार्टनर को इंक्लूड करके ये टेबल बना रहे थे, नोटिस किया? और जब आप रिटायरमेंट का कर रहे हो तो जो रिटायर होके जा रहा है उसको हटा करके आप टेबल बना रहे हो। तो इफेक्टिवली है क्या कि जो नए पार्टनर, अब जो नई पोजीशन आएगी, जितने लोग बचेंगे फर्म में आफ्टर जो भी इवेंट हो रहा है, एडमिशन या रिटायरमेंट, उनको आपने इंक्लूड करना है कैपिटल एडजस्टमेंट की टेबल में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर एडमिशन है तो जो नया आ रहा है उसको इंक्लूड करके लिखो, और अगर रिटायरमेंट है तो जो जा रहा है उसको हटा दो, और उसके बाद जो बच गए उनको लिखो। चेंज इन पीएसआर वाले में तो वही पहले पार्टनर थे वही बाद में, तो उसमें तो वही रहने वाले से, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख देते हैं उसके बाद लाल भी लिख दिया, अब लाल लिखने के बाद